आज के इस वीडियो हम क्रिएट करने वाले URL शॉर्टनिंग टूल यूजिंग डिजाइंगो। तो फॉर दैट आपको नॉलेज होनी चाहिए डिजाइंगो की बेसिक्स ही एंड आपके सिस्टम पे डिजाइंगो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इंस्टॉल करने के लिए डिजाइंगो को आपको सिंपली रन करना पड़ेगा कमांड पिप इंस्टॉल डिजाइंगो। पिप इंस्टॉल डिजाइंगो करने के बाद आपके सिस्टम पे डिजाइंगो डाउनलोड हो जाएगी एंड यू कैन यूज अ डिजाइंगो। तो उसके लिए सिंपली आपके पास एक कमांड होगा जब आप डिजाइंगो इंस्टॉल कर लोगे टू क्रिएट प्रोजेक्ट। तो डिजाइंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको स्पेस देके आपके फाइल का या फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ URL शॉर्ट टूल या फिर URL शॉर्टनिंग टूल। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ URL शॉर्ट। तो जिस नाम से आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपकी डायरेक्टरी में जहां आप अपनी इस कमांड को रन करोगे। यू कैन सी हियर डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है URL शॉर्ट। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स भी आएगी हमारे साथ, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम जाते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, मतलब जो हमने क्रिएट किया URL शॉर्ट नाम का, यू कैन सी हियर। तो उसके अंदर जाने के बाद मैं अब क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ओपन कर लूँगा अपना विजुअल स्टूडियो कोड। सो यू कैन सी हियर हमारे पास सबसे पहले फोल्डर है जिसका नाम है URL शॉर्ट एंड उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है URL शॉर्ट नाम का एंड एक फाइल है manage.py का नाम का। तो URL शॉर्ट के अंदर भी अंदर कुछ पाइथन की फाइल्स हैं, init फाइल्स, ASGI फाइल्स, सेटिंग फाइल्स, URL फाइल्स एंड WSGI फाइल्स। इन सभी जो अभी आपने क्रिएट करके दिया है डिजाइंगो ने, उसमें से आपने काम करना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर एंड URLs के अंदर। तो URL क्या होता है, बेसिकली URL आपको पता होगा अगर आपके पास डिजाइंगो की नॉलेज है। तो URL में हम पाथ डिफाइन करते हैं। जो भी पैटर्न होता है हमारी रिक्वेस्ट का, उसके बेस पे हम कौन सी टेम्पलेट या फिर कौन सी फंक्शन को कॉल करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं विथ URL। एंड सेटिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट रन करेगी किस सेटिंग पे रन करेगी वो सब आपकी ये सेटिंग्स फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्टॉल ऐप्स भी हमारे पास हैं जिसमें हम आज इस प्रोजेक्ट में एक और ऐप क्रिएट करेंगे। ये सब जो है हमारी प्री डिफाइंड ऐप्स है जो आपको डिजाइन को प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। वी विल चेंज दैट डायरेक्टरी जिसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना टेम्पलेट। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक डाटाबेस की सेटिंग्स हैं जो बाय डिफॉल्ट डिजाइंगो SQLite के साथ करता है एंड सम टाइम जोन सेटिंग्स इज देयर एंड स्टैटिक सेटिंग्स इज देयर। स्टैटिक की बात है जो स्टैटिक फाइल होती है CSS जावास्क्रिप्ट या फिर इमेजेस, ये सब हमारी मीडिया एंड स्टैटिक्स होती है ना। तो इन सबको मैं अभी सेव कर देता हूँ, जो भी मैंने इसमें रिमूव किया है वो सभी जो हमारे पास कमेंट्स थे उसको ना। और जैसे हमने अभी क्रिएट किया है इस प्रोजेक्ट को, तो अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ पाइथन स्पेस जो हमारा ये manage.py फाइल है, यू कैन सी हियर, ये बेसिकली यूज में आता है टू रन आवर सर्वर या फिर टू रन आवर द होल एप्लीकेशन। तो manage.py फाइल के साथ स्पेस देके आप सिंपली कमांड रन कर सकते हो जिसका नाम है रन सर्वर। तो प्रोजेक्ट जो डिजाइन वो वर्क करता है वो इसी कमांड से वर्क करता है, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। जब आप इस कमांड को रन करोगे यू कैन सी हियर यहाँ पे कुछ चीज आई है लाइक आज की डेट एंड देन वो टाइम दिखा रहा है कि किस टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देन ये दिखा रहा है कि डिजाइंगो वर्जन 3.1.4 यूज कर रहा है एंड इस वर्जन के साथ ये सेटिंग फाइल यूज कर रहा है URL sort.settings। तो कौन सी भाई फाइल है ये, यू कैन सी हियर ये सेटिंग फाइल को ये यूज कर रहा है टू रन दैट प्रोजेक्ट जो भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। एंड ये कह रहा है कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस लोकेशन, जो भी हमारी ये पाथ है। सिंपली जस्ट इस पाथ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। जो भी हमारा ब्राउजर है वहां पे अगर आप इस पाथ को रन करोगे तो आपकी जो सर्वर होगी डिजाइंगो की दैट शुड वर्क। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे अपने सर्वर पे एंड होपफुली ये चीज़ रन करनी चाहिए। तो यू कैन सी हियर कि डिजाइंगो ने जो बाय डिफॉल्ट एक सेटअप करके दिया है आपको प्रोजेक्ट में, उसमें ये टेम्पलेट है, एक पेज है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है होम पेज पे ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली कंग्रेचुलेशन। तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि ये सब जो वर्क हो रहा है ये सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। एंड यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि यू आर सेइंग द पेज बिकॉज डिबग इज इक्वल टू ट्रू इन योर सेटिंग फाइल्स। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है भाई। तो यहाँ पे हमारा जो एक सेटिंग फाइल के अंदर है setting.py फाइल, यहाँ पे अभी एक आप ऊपर में जाओगे तो एक फ्लैग है लाइक यू कैन से एक वेरिएबल है जो डिबग ट्रू कह रहा है। मतलब ये सिर्फ हम डेवलपमेंट मोड में यूज करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आप सिंपली क्या कह देते हो, डिबग इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि अगर कोई एरर आए तो वो सिर्फ एक डेवलपर को दिखनी चाहिए ना कि एंड यूजर को। तो अगर यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ लाइक मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एक एंड यूजर हूँ,
देन अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर हमारे पास एक एरर आएगा। लेट मी रिफ्रेश दिस वन। यू मस्ट सेट सेटिंग अलाउड होस्ट इफ डिबग इज फॉल्स। जब हम डिबग को फॉल्स करते हैं तो ये एज्यूम करता है कि आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है किसी ना किसी होस्ट पे या किसी ना किसी सर्वर पे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप पास कर सकते हो लोकल होस्ट। तो ये मेरी कोई प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय नहीं करने वाला, तो मैं सिंपली यहाँ पे पास कर रहा हूँ स्टार। दैट मीन्स कि ऑल द सर्वर जो भी इसकी होस्ट है सभी होस्ट पे ये रन करनी चाहिए। लेट मी सेव दिस प्रोजेक्ट एंड लेट मी रीरन द प्रोजेक्ट नाउ। जब मैं इसे रन करता हूँ एंड इसे मैं अगर रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, नोट फाउंड द रिक्वेस्ट रिसोर्स वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। क्यों आया ये एरर? बिकॉज हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिबग इज ट्रू डिबग इज फॉल्स, बिकॉज ये चीज़ जो है सिर्फ एन यूजर के लिए मतलब प्रोडक्शन में है। बट अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ सो अगेन वो सेम पेज हमें दिखाएगा जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिजाइनगो ने हमें दिया हुआ है। यू कैन सी हियर। तो ये जो चीज़ है इसकी हमें कोई नीड नहीं है, हमें क्रिएट करना है खुद का प्रोजेक्ट। तो फॉर डैट मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटी सी चेंज करता हूँ मैं इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे ऐड करता हूँ एक पाथ। लेट मी ऐड द पाथ एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि होम इंडेक्स। जो भी हमारी ये पाथ है क्या है, ये होम पाथ है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ भी अबेंड नहीं कर रहे, लाइक ABC कुछ अबेंड नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे होम पाथ होता है बेसिकली वो होता है हमारे होम के लिए, मतलब हमारी फर्स्ट पेज के लिए। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट पेज पे हम किसको कॉल करने वाले, किसी फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे सिंपली कह देता हूँ कि से हेलो। अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ऑब्वियसली ये हमें एक एरर प्रॉम्प्ट करेगा इन द टर्मिनल। यू कैन सी हियर से हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो उसको डिफाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू डू दैट कि डेफ एक फंक्शन डिफाइन करनी है जिसका नाम होगा से हेलो। सो दिस इज से हेलो एंड इस फंक्शन में आपको पास करना है कुछ आर्गुमेंट्स। तो इसकी आर्गुमेंट्स क्या होती है भाई, इस फंक्शन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं विथ रिक्वेस्ट पैरामीटर। यू कैन गिव एनीथिंग REQ या फिर रिक्वेस्ट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। एंड आपको यहाँ से रिटर्न करना है कुछ रिस्पॉन्स। सो RETURN रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। बट वेट अ सेकेंड, ये HTTP रिस्पॉन्स है क्या, इसे नहीं पता। तो उसके लिए हमें सिंपली इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डिजाइनगो टू डिजाइनगो डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स। यू कैन सी हियर अभी हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ से अब रिटर्न करता हूँ HTTP रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज हेलो वर्ल्ड and save this one and go back to your project, refresh the page and here we go, hello world। तो अभी हमने सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। नो डाउट कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो सिंपली आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा अगर आप इसे होस्ट करते हो। तो ये हमारा सिंपल सा एक डोमेन है जो लोकली वर्क कर रहा है। तो हमारा बेसिकली टॉपिक क्या था कि हम क्रिएट करने वाले URL शॉर्टनिंग टूल। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगेन एंड जो हमारा वे है टू डिफाइन द व्यू फंक्शन इनटू URL इज नॉट अ गुड वे। हम क्या करते हैं, सिंपली व्यू के लिए अलग सा फंक्शन बनाते हैं। अब हम क्रिएट करने वाले एक ऐप। तो ऐप क्या होता है बेसिकली भाई, तो ऐप आप बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे अगर आप बात करो लाइक सिंपल सी प्रोजेक्ट लाइक यूट्यूब की अगर बात करते हैं, यूट्यूब एक वेबसाइट है जो एक प्रोजेक्ट भी है एंड उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स वर्क करते हैं। लाइक एक ऐप ऐसा होगा जो यूजर की सभी डाटा को हैंडल करता है, लाइक यूजर की लॉगिन साइन अप, तो ये सब वो ऐप के अंदर वो वर्क कराता है। ऐप मीन सिंपली आप कह सकते हो लाइक अ डिपार्टमेंट इन योर कॉलेज। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो पूरी एक कॉलेज जो है वो एक प्रोजेक्ट है एंड उस कॉलेज के अंदर जो डिपार्टमेंट है लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दीज आर वर्क्स लाइक ऐप। सो ये बेसिकली कहीं मिलता नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके डिपार्टमेंट्स वर्क लाइक ऐप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेता हूँ एक टर्मिनल। तो आप यहाँ भी वर्क कर सकते हो इसको ब्रेक करके, बट मैं इसे ब्रेक करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ एंड इसके अंदर कमांड रन करने वाला हूँ पाइथन स्पेस manage.py, जो हमारा ये सर्वर को रन करने वाला ऐप मतलब फाइल है। इसकी हेल्प से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक ऐप। सो स्टार्ट ऐप एंड स्टार्ट ऐप करने के बाद सेम वे जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ऐप के साथ हमें ऐप का नाम देना होगा। तो मैं इसे सिंपली कहता हूँ रूट ऐप। तो दिस इज आवर रूट ऐप जो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड। यू कैन सी हियर सॉरी लेफ्ट साइड रूट एंड रूट के अंदर फिर से बहुत सारी फाइल्स जो डिजाइनगो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है व्यू फाइल एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल है टेस्ट के लिए जो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में इसकी नीड नहीं है। मॉडल फाइल जिसके अंदर हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं
एप्स जो सिंपली कन्फिगर कर रहा है कि हमारा ये ऐप है, एडमिन जिसके अंदर हम ऐड करते हैं कुछ एडमिन की चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। नाउ सबसे पहले चलते हैं हम अपने व्यू फाइल के अंदर। उससे भी पहले एक काम क्या करना है, मैं सिंपली एक फाइल इसके अंदर और क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा URL फाइल। सो लेट मी क्रिएट दैट urls.py। तो पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको .py एक्सटेंशन यूज़ करना होता है। हियर वी गो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस जो हमारी इसको मैं अभी किल कर देता हूँ टर्मिनल को। नाउ जो हमारे URL सॉर्टिंग टूल है, यहाँ से मैं इस फंक्शन को उठा लेता हूँ एंड इसको मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूँ इनटू व्यू फंक्शन जो हमने ऐप क्रिएट किया है। यहाँ पे कमेंट भी देख सकते हो आप, क्रिएट योर व्यूज हियर। सो लेट मी पेस्ट इट एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट भी करना है HTTP रिस्पॉन्स को, बिकॉज ये नहीं जानता कि HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है। उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली कट दिस कोड एंड ऐड हियर। नाउ इसको मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये हमारा व्यू फाइल रेडी है। बट अगर मैं इस URL को सेव करता हूँ तो फिर से ये प्रॉब्लम आएगा कि से हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो कैसे डिफाइन करें? एक तरीका क्या है कि सिंपली आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो लाइक फ्रॉम रूट डॉट व्यूज इंपोर्ट से हेलो। तो फिर भी ये हमारा वर्क करेगा। अभी एरर आया था बट यहाँ पे अभी वर्क करने लगा। यू कैन सी हियर, लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अगर मैं कोड को ऐड करता हूँ कुछ, हेलो वर्ल्ड दिस, रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी हियर हेलो वर्ल्ड। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा URL फाइल है ये हमारा मेन फाइल है, मतलब मेन URL फाइल। लेट्स सपोज कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 ऐप हैं, ओके। तो उस 5 ऐप की जो हमारी व्यूज फाइल होगी उन सबको अगर मैं यहाँ पे ऐड करने लगूंगा तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। फॉर डैट हम क्या करते हैं, सिंपली इस पाथ को हम क्या करेंगे कि जो भी रूट की फाइल, रूट का टास्क होगा उसको कहाँ पे रन करेगा, रूट ऐप के अंदर। इसके लिए हमारे पास एक मतलब एक कमांड है या फिर एक कोड की लाइन है। सिंपली डिजाइंगो URLs इंपोर्ट पाथ, यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना इंक्लूड एंड जब भी कोई रूट URL पे कॉल करेगा उसे हम सिंपली रिडायरेक्ट कर देंगे इनटू इंक्लूड करके, कहाँ पे, वो जो हमारा रूट ऐप है उसके URL के अंदर। सो रूट डॉट URLs, ये जो रूट डॉट URLs है वो क्या है बेसिकली, तो रूट के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हमने भी क्रिएट किया एक फाइल जिसका नाम है urls.py। तो अब जो भी भाई इस रूट पे जाएगा वो सिंपली कहाँ पे चला जाएगा, रूट के अंदर की जो URL फाइल है यहाँ पे। अगर अभी यहाँ पे हम पाथ को डिफाइन करते हैं, जो भी हम यहाँ पे पाथ की पैटर्न को डिफाइन करते हैं, अगर सेम थिंग हम वहाँ पे करते हैं, लेट मी कॉपी दिस ऑल दिस वन एंड पेस्ट इट हियर एंड एडमिन की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, लेट मी क्लोज दैट वन एंड यहाँ पे इंक्लूड की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये जो पाथ है हम सिंपली इस पाथ पे क्या कर रहे हैं, किसी व्यू को कॉल करेंगे ना कि इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इंक्लूड तो हमने सिंपली यहीं पे कर दिया है कि अगर हमें कोई रूट पे कॉल करेगा तो इसे हम रूट के URL में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं से हेलो फंक्शन को, सेम थिंग जो वहाँ पे हमने किया था एंड रिफ्रेश द पेज एंड इट इज वर्किंग। लेट मी चेंज द व्यूज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐड कर देता हूँ एक H1 टैग एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज द H1 टैग। इतना करने के बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा हमारे H1 टैग के अंदर। दैट्स ग्रेट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इतना सा काम तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए है नहीं, हमें प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ करना है। तो अब हम करने वाले हैं वन मोर थिंग, लाइक हमें ऐड करना है टेम्पलेट। तो जो भी हमारी ये हेलो वर्ल्ड चीज़ है, अगर मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये भी एक राइट वे नहीं है। तो अभी हमने क्या सेपरेट किया, हमने URL को सेपरेट कर दिया, व्यू को सेपरेट कर दिया। नाउ थर्ड थिंग इज टेम्पलेट। तो चलिए अब सेटअप करते हैं हम टेम्पलेट इन आवर डिजाइंगो प्रोजेक्ट। काफ़ी सिंपल स्टेप है ब्रो। जस्ट आपको क्या करना है, आपके अपने रूट प्रोजेक्ट के अंदर जाना है जो आपका प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है एंड इनसाइड दैट यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। जिस फोल्डर का नाम रखना है आपको टेम्पलेट्स एंड इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आपको क्रिएट करना है आपके ऐप का नाम का फोल्डर, जिस ऐप में आप जिस ऐप का आपको टेम्पलेट डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऐप क्या है, रूट, एंड उस रूट के अंदर मैं टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है index.html। ओके, सो दिस इज आवर index.html एंड यहाँ पे हमें करना है HTML की कोडिंग। तो फॉर डैट मैं यहाँ पर कुछ HTML की कोडिंग कर देता हूँ एंड जिसमें मैं टाइटल ऐड करता हूँ जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है URL सॉर्ट एनीथिंग यू कैन पास एंड बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1 टैग के अंदर हेलो एवरीवन। सो हेलो एवरीवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड इट्स माय फॉल्ट, H1 टैग यहाँ पे लिखना है। सो हियर वी गो।
अभी हमने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, बट इस टेम्पलेट को अगर आप जाते हो अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद, यू कांट सी कि ये टेम्पलेट अभी रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्पलेट को पास नहीं किया इनटू व्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट पास करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, HTTP रिस्पॉन्स, बट नाउ हम रेंडर करेंगे टेम्पलेट को। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी टेम्पलेट या HTML फाइल को यूज़ करते हैं तो आपको रेंडर करना पड़ता है। तो यू कैन सी कि ऑलरेडी हमारे पास रेंडर यहाँ पे इंपोर्ट है, तो हम यूज़ करने वाले रेंडर। रेंडर का पहला आर्गुमेंट जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या है हमारा, REQ। एंड जो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट होता है या पैरामीटर होता है टेम्पलेट का नाम, तो टेम्पलेट का नाम क्या है हमारा, टेम्पलेट का नाम हमारा है root/index.html। सो बेसिकली मैं यहाँ पे root/index.html क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर मैंने आपको एक और डायरेक्टरी रूट नाम का क्यों क्रिएट किया है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं इसे सेव करता हूँ एंड जाता हूँ अपने पेज के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एग्जैक्टली तो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या प्रॉब्लम आई भाई? तो प्रॉब्लम ये आई कि आपने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, राइट, एंड टेम्पलेट को आप अपने व्यू के अंदर यूज़ भी कर रहे हो, बट प्रॉब्लम इज दिस कि टेम्पलेट के बारे में डिजांगो के प्रोजेक्ट को मालूम नहीं है, क्योंकि रेंडर कौन करेगा, डिजांगो का प्रोजेक्ट। उस चीज़ के लिए आपको सिंपली अपने जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी, मतलब प्रोजेक्ट का जो फाइल था URL सॉर्ट, उसके अंदर एक सेटिंग फाइल है जहाँ पे हमने कुछ टास्क परफॉर्म करना है। तो सिंपली यू जस्ट हैव टू गो इनटू टेम्पलेट्स लिस्ट। तो ये जो हमारा लिस्ट है टेम्पलेट्स का, उसके अंदर आपके पास एक डायरेक्टरी लिस्ट है, यू कैन सी हियर DIRS। बहुत सारे तरीके हैं टेम्पलेट को ऐड करने का। सिंपल तरीका यही है कि जो आपका टेम्पलेट का नाम है, जो आपने इनसाइड योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मतलब रूट में क्रिएट किया था, एंड पास द नेम ऑफ द टेम्पलेट फोल्डर। नाम क्या है उसका, टेम्पलेट्स, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, एंड सिंपली सेव इट, गो बैक टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश इट, एंड हियर वी गो। हेलो एवरीवन, दैट्स ग्रेट। तो हमारा टेम्पलेट अभी वर्क कर रहा है। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, जो मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको टेम्पलेट के अंदर ये रूट क्यों क्रिएट किया है, इसका रीज़न सिंपल है भाई। अगर आपके टेम्पलेट के अंदर सपोज करो कि मल्टीपल ऐप हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सो एक और मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मेरे पास ऐप है जिसका नाम है यूज़र, एंड इस यूज़र के अंदर भी हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है index.html। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगा बेसिकली कि ये जो index.html है एंड ये जो index.html, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अगर आप इसको डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर नहीं रखोगे तो। फॉर दैट वी आर यूजिंग कि जो हमारा ऐप का नाम है उसका HTML फाइल उसके ऐप के अंदर आएगा, एंड डिफरेंट ऐप के अंदर डिफरेंट HTML फाइल। लेट मी डिलीट दिस यूज़र, जो हमने एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट कर दिया फोल्डर, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एंड हियर वी गो। नाउ इस index.html फाइल के अंदर हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हमें रखना है इसके अंदर लाइक लेट मी क्रिएट अ फॉर्म। तो फॉर्म यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एंड देन इस फॉर्म की जो मेथड होगी, एक्सेल में मैंने कुछ पास नहीं करना, मेथड इज इक्वल टू गेट। मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। नाउ इसके अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इनपुट। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है कि URL को कन्वर्ट करना इनटू शॉर्ट URL। उसके लिए हमारे पास हम रिक्वेस्ट करेंगे यूज़र को कि आप प्लीज़ हमें फुल URL पास करें, सो डैट कि हम आपको शॉर्ट URL प्रोवाइड कर दें। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक इनपुट टेक्स्ट। सिंपली यहाँ पे इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट, एंड मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक नेम दे रहा हूँ। नेम क्यों देता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा इस नेम का क्या बेनिफिट है, और नेम में इसका रख देता हूँ फुल URL। एंड वेट अ सेकंड, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो नाउ H1 को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड रिफ्रेश दिस वन। यू कैन सी हियर कि हमारे पास इनपुट बॉक्स आ चुका है जहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो अगर कोई यूज़र यहाँ पे इनपुट टाइप करता है तो यहाँ पे एक बटन होना चाहिए जो सबमिट करे। तो लेट अस क्रिएट बटन, एंड बटन के लिए सिंपली मैं करता हूँ बटन सबमिट, एंड हियर वी गो। उसका नाम क्या होगा, सिंपल सबमिट, एंड दैट्स इट। रिफ्रेश दिस वन, वी गॉट इट, सबमिट दिस वन, एंड यू कैन सी हियर की चीज़ यहाँ पे आ रही है URL के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हमारी एक्चुअल वर्किंग होती है वो कहाँ पे होती है, व्यूज़ के अंदर, लॉजिक के बेस पे। अगर कोई यूज़र आपको फुल URL पास कर रहा है तो उसे कहाँ पे हैंडल करना है, व्यू के अंदर। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने जो यहाँ पे नाम ऐड किया है दिस वन, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे गेट करेंगे ये वैल्यू को कि यूज़र क्या वैल्यू पास कर रहा है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है पैरामीटर, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। सो रिक्वेस्ट को हम कौन सी मेथड से पास कर रहे हैं, फॉर्म को गेट मेथड से। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अगर आप प्रिंट करते हो गेट, तो यू कैन सी हियर, लेट मी रिक्वेस्ट एनीथिंग XYZ जो भी है, सबमिट दिस वन, एंड इनसाइड द टर्मिनल यू कैन सी हियर कि हमारी वो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रही है। क्वेरी जो क्वेरी डिक्शनरी है उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक
नेम है, मतलब डिक्शनरी की की फुल यूआरएल, एंड वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास की है. लेट मी पास अनदर वेरिएबल, लाइक मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं अपना नाम, so g1 and submit this one, and inside the here you can see here कि हमारे पास वो डिक्शनरी आ चुकी है जिसका वैल्यू क्या है g1 और नेम क्या है उसका की का फुल यूआरएल जो हमने नाम प्रोवाइड किया यहाँ पे HTML के अंदर. दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे नाम क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जो भी हमारा नाम है. सो अब इसकी हेल्प से हम यहाँ से वैल्यू को गेट कर सकते हैं. तो डिक्शनरी के अंदर से कोई वैल्यू को गेट करना काफ़ी सिंपल है. या तो आप ऐसे पास कर सकते हो लाइक डिक्शनरी एंड पास द की नेम, या फिर एक फंक्शन हमारे पास होता है गेट फंक्शन जो की नेम की हेल्प से हमें वैल्यू को रिटर्न करता है. तो हमारे पास क्या नाम है की का फुल यूआरएल, एंड सेव दिस वन, एंड हियर वी गो. अगर मैं यहाँ पे फिर से पास करता हूँ मैं अपना नाम एंड पास दिस वैल्यू, एंड यू कैन सी हियर इनसाइड द टर्मिनल हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है. लेट मी पास अनदर टाइम, व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ g1, सॉरी मैंने यहाँ पे g पास किया तो यहाँ पे g प्रिंट हो रहा है, यू कैन सी हियर. अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ फिर से g1, सबमिट दिस वन, एंड यू कैन सी हियर g1 की वैल्यू. सो सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है. अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम पास करेंगे फुल यूआरएल, एंड उस फुल यूआरएल को हम सेव करेंगे अपने डाटाबेस के अंदर. ऐसा हम क्यों करते हैं बेसिकली कि सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूज़र आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें से कॉमन यूज़र क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब के एक यूआरएल को कन्वर्ट कर रहे हैं टू शॉर्ट यूआरएल. बट अगर आपने उस यूआरएल को ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है तो उसे आप फिर से क्यों डाटाबेस के अंदर सेव करोगे, या फिर फिर से क्यों उसके अंदर लॉजिक लगाओगे. उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले डाटाबेस. तो डाटाबेस क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है. जो आपका ऐप नाम है उसके अंदर आपको एक मिल जाता है models.py फाइल. उसके अंदर आपको जाना है, यू कैन सी हियर क्रिएट योर मॉडल्स हियर. तो डिजाइंगो के अंदर हम डाटाबेस को कहते हैं मॉडल, एंड उससे हम कहते हैं ORM. बेसिकली यहाँ पे जो होता है क्लास बेस होता है सब कुछ, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल. तो अगर आपका टेबल का नाम आपको डिफाइन करना है तो क्लास, टेबल का नाम क्या है भाई URL, एंड पास करना है यहाँ पे, जैसे हमें क्या करना है इनहेरिट करना है फ्रॉम models.model. एंड ये सब तरीका है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपको पास करना है कॉलम का नाम. तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक कॉलम जिसका नाम है फुल URL. सो फुल अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू समथिंग, एंड देन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है एक शॉर्ट URL. तो शॉर्ट एंड अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू समथिंग. तो इस कॉलम को डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करना है मॉडल्स. इसको हमें एक टाइप पास करना है. कौन सी टाइप है इसकी, तो कैर फील्ड होगा ये हमारा बेसिकली. एंड इस कैर फील्ड को कुछ प्रॉपर्टी देना है कि इसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी. तो मैक्स लेंथ में यहाँ पे पास कर देता हूँ 400. एंड यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, मैं इसको पास करता हूँ कि ये यूनिक होगा बेसिकली. तो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए. डुप्लीकेट वैल्यू हम डाटाबेस के अंदर सेव नहीं करेंगे. तो मॉडल्स डॉट, ये भी कैर फील्ड ही होगा, डॉट कैर फील्ड, क्योंकि हमारी यूआरएल कैरेक्टर का होता है इंटीजर एंड कैरेक्टर का मिक्स. ये भी हमारा यूनिक ट्रू होगा, माय बैड, यूनिक ट्रू. एंड इसकी भी मैक्स लेंथ में देता हूँ, इसकी मैक्स लेंथ में रखता हूँ 20 फॉर नाउ, क्योंकि हम 20 ही यूज़ करने वाले हैं, उससे कम ही यूज़ करेंगे. बट अब इन्हें हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर दिया. बट इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यू जस्ट हैव टू ओपन योर टर्मिनल जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट है. एंड ये आप CMD के अंदर भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इसके अंदर. सो क्लियर द स्क्रीन. नाउ हम अभी क्या करेंगे, हम एक कमांड रन करेंगे. तो डिजाइंगो के अंदर क्या होता है, जो आपने ये क्लास में क्रिएट किया है डाटाबेस, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डाटाबेस SQL लाइट, जो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है डिजाइंगो के प्रोजेक्ट में. यू कैन सी हियर राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड. नाउ अब क्या करेंगे, सिंपली इसको रन कराने के लिए हम यहाँ पे रन करेंगे एक कमांड जिसका नाम है पाइथन स्पेस manage.py फाइल मेक माइग्रेशन. मेक माइग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो टेबल है उसकी चेंजेस यहाँ पे. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, यहाँ पे मेक माइग्रेशन कह रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्टेड. तो ये प्रॉब्लम इसलिए आई है बिकॉज लेट मी शो यू कि हमारे setting.py फाइल के अंदर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमने ऐप क्रिएट किया है उस ऐप को हमने इंस्टॉल नहीं किया है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपकी कॉलेज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं. तो सपोज लाइक कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक कॉलेज है, एंड उस कॉलेज के जो अंदर डिपार्टमेंट है वो ऐप है. तो उस ऐप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनटू कॉलेज. तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको इंस्टॉल करना होगा डिजाइंगो के अंदर, एंड रूट जो आपका ऐप का नाम है आपको पास करना है. तो यहाँ पे आप इस लिस्ट में पास कर दोगे आपके ऐप का नाम, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. दैट मीन्स कि अब डिजाइंगो को पता चल गया है कि रूट ऐप एक ऐप है. ना इसे अब हम रन करते हैं कमांड को. व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी सेव दिस वन एंड लेट मी रीरन द कमांड.
python space make migrations. So I'm getting some issue, like let me run the make migration space the name of app, just mention the name of app, and hope you can see here, yeah, the URL is created. Basically आप ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर सकते हो। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, यू कैन पास द नेम ऑफ ऐप एक्सप्लिसिटली, मतलब आपको इसमें ऐप का नाम भी ऐड करना पड़ेगा अगर ये आपकी चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने ऐप को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया नेम, एंड दिस वन इज क्रिएटेड URL मॉडल। नाउ ये मॉडल हमारा क्रिएट हो चुका है। बस इस मॉडल को हमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली यू हैव टू रन अनदर कमांड जिसका नाम है माइग्रेट। तो दो कमांड हमारे पास होते हैं, मेक माइग्रेशन जो आपकी चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, एंड जो हमारा कमांड है माइग्रेट वो क्या करता है, अप्लाई करता है। सो पाइथन manage.py एंड माइग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल मॉडल क्रिएट हो जाएंगे डाटाबेस के अंदर। यू कैन सी हियर देयर इज मल्टीपल मॉडल्स। ये सब जो मॉडल है हमारी बाय डिफॉल्ट जो हमारे ऐप इंस्टॉल है उसकी मॉडल्स है, जिसकी एक यूजफुल चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ देर में। एंड यहाँ पे हमारा एक, यू कैन सी हियर एट द लास्ट, सेकेंड लास्ट की हमारा जो ऐप है रूट, उसकी भी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि जो आप इतनी सारी टेबल क्रिएट हुई है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। तो हमारे पास एक कमांड है, इसका नाम है पाइथन स्पेस manage.py एंड क्रिएट सुपर यूजर। सो क्रिएट सुपर यूजर बेसिकली क्या करेगा, ये आपको एक डैशबोर्ड के अंदर एक यूजर क्रिएट करेगा जो आपका एडमिन यूजर होगा। तो मैं यहाँ पे नाम पास कर देता हूँ इसको एडमिन, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे मेल है तो admin@mail.com, एनीथिंग यू कैन पास। मैं यहाँ पे डमी चीज पास कर रहा हूँ, एंड पासवर्ड इज एडमिन एंड एडमिन। नाउ ये कह रहा है कि टू सिमिलर पासवर्ड, नो वरीज, पास इट। एंड यू कैन सी हियर कि हमारा जो ये एडमिन है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, सुपर यूजर। तो इसकी हेल्प कहाँ पे होगी, एंड जो इतनी सारी टेबल क्रिएट हुई इसकी क्या हेल्प है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जब आप जाओगे अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर जो आपका मेन फोल्डर क्रिएट किया था डिजांगो ने बाय डिफॉल्ट, उसमें URL के अंदर आपने देखा होगा कि एक पाथ है एडमिन, जिसकी अभी तक हमने यूज किया ही नहीं। चलिए उसको हम यूज करते हैं, क्या है उसके अंदर। सो गो टू द लोकल होस्ट 8000 पोर्ट, एंड देन यू जस्ट हैव टू ऐड एडमिन। सो एडमिन यहाँ पे अगर आप अपेंड करते हो तो यू कैन गो टू द डैशबोर्ड लॉगिन। मैं यहाँ पे पास करूंगा हमारा यूजर नेम जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एडमिन, एंड पासवर्ड इज सेम एज यूजर नेम, मेरे लिए, आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। एंड सेव दिस वन, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टेबल आ चुके हैं एंड आपकी डैशबोर्ड क्रिएट हो चुकी है जो एडमिन हैंडल कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एक URL की टेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वाई? उस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली फॉलो करना पड़ेगा कुछ स्टेप, एंड उस स्टेप को प्रोवाइड मतलब फुलफिल कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यू हैव टू गो टू योर admin.py फाइल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्टर योर मॉडल। डैशबोर्ड के अंदर आपको आपके मॉडल को रजिस्टर करने के लिए सिंपली यू हैव टू इंपोर्ट द मॉडल। तो यहाँ पे आपको मॉडल इंपोर्ट करना है फ्रॉम root.models import URL। सो URL को इंपोर्ट करने के बाद आपको जस्ट टाइप करना ये लाइन admin.site.register and pass the name of model। सेव दिस वन, एंड यू विल सी कि यहाँ पे अब रिफ्रेश करने के बाद हमारी वो मॉडल आ चुकी है जिसका ऐप नाम क्या है रूट, एंड उसके अंदर हमारे पास मॉडल का नाम है URLs। तो यहाँ पे जब आप URLs क्रिएट करोगे तो यू कैन क्रिएट बाय योर ओन, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फुल URL। तो लेट मी ऐड दिस वन एज अ फुल URL लाइक YouTube या फिर Instagram। कॉपी दिस वन एंड कंट्रोल C, एंड सॉर्ट UI के मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वैल्यू लाइक XYZ, एनीथिंग यू कैन पास। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि आप यहाँ से डैशबोर्ड से भी चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सकते हो। बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हमने URL ऐड किया उसकी जो आपको वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, URL ऑब्जेक्ट, जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए रीडेबल नहीं है, बिकॉज हम नहीं जानते कि हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। यू जस्ट वांट कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू। तो उस चीज़ को अपडेट करने के लिए जस्ट हैव टू गो टू योर मॉडल्स, एंड वहाँ पे एक डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन जिसका नाम है str। So str is a function, you just have to define it, and def str and just return self dot anything जो भी आपका कॉलम का नाम है। तो यहाँ पे आप फुल URL पास कर सकते हैं या फिर शॉर्ट URL। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फुल URL बिकॉज फुल URL एक वैलिड चीज़ है जो हमें समझाएगा कि क्या वैल्यू है हमारे पास। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस वन, एंड यू विल सी दैट कि यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम की URL आएगी, ना कि दैट ऑब्जेक्ट। दैट्स ग्रेट। तो अब जब भी आप किसी नए रिकॉर्ड को ऐड करोगे तो उस रिकॉर्ड का फुल URL यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा, ना कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू। सो दैट्स ओके। अब हमें क्या करना है, हमने मॉडल क्रिएट कर लिया है। नाउ वी हैव डन द लाइक
एडमिन डैशबोर्ड की भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारी जो ये व्यू आ रही है, यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, इसको हमें सेव करना है मॉडल्स के अंदर, ना कि हम डैशबोर्ड से अपडेट करेंगे, बिकॉज डैशबोर्ड तो है एडमिन के लिए। जो हमारा फ्रंट एंड यूज़र है या फिर जो हमारा लाइक जो हमारा एंड यूज़र है, उसको कहाँ से ऐड करना है, हमारे वेबसाइट के अंदर से, ना कि हमारे डैशबोर्ड से। सो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली यू जस्ट हैव टू पास दिस रिक्वेस्ट, जो भी वैल्यू यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है व्यू के अंदर। बट एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो लेट मी अपडेट द डिज़ाइन। उस चीज़ के लिए मैं सिंपली जाता हूँ अपने इसके अंदर। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं स्टैटिक को ऐड करने का, मतलब CSS को ऐड करने का। सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल CSS कह सकते हो आप इसे। एंड सेलेक्ट द फॉर्म, जो हमारी फॉर्म टैग है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एंड आई एम जस्ट पासिंग द width इज लाइक 400 पिक्सल। एंड मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ हाइट इज 300 पिक्सल। देन मैं पास कर रहा हूँ इसको बैकग्राउंड कलर, एंड कलर इज लाइक रेड समथिंग, रेड पर्पल। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कह रहा हूँ कि कॉलम, क्योंकि मैं से रो वाइज नहीं कॉलम वाइज चाहता हूँ देखना। एंड अलाइन एटम सेंटर। एंड इन सबको अप्लाई करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी आउटपुट, तो यू कैन सी हियर इट्स लुकिंग नाइस। नाउ इसको मैं सेंटर में करना है, तो यहाँ पे वी कैन पास लाइक मार्जिन ऑटो, लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन ऑटो हो जाए तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। हियर वी गो। नाउ एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा जो बटन है वो काफ़ी सटा हुआ है, इसके अंदर बहुत क्लोज है। इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ या मार्जिन देता हूँ ऊपर से। सेलेक्ट द बटन, एंड बटन को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन टॉप एंड 20 पिक्सल। सेव दिस वन एंड हियर वी गो। एंड सेम थिंग मैं यहाँ पे इसको देता हूँ पैडिंग, थोड़ा सा फॉर्म को पैडिंग टॉप एंड बॉटम से। तो पैडिंग इज 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 देता हूँ। रिफ्रेश दिस वन एंड यू कैन सी हियर हमारा इनपुट यहाँ पे आ चुका है एंड सबमिट बटन आ चुका है। नाउ अगर कोई यूजर यहाँ पे हमारे पास इनपुट दे रहा है, कोई URL, सपोज करो ये कि URL है, सबमिट दिस वन। देन ये वैल्यू यहाँ पे अभी प्रिंट हो रही होगी आई थिंक, या यू कैन सी हियर ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। बट हमें क्या लॉजिक लगाना है कि इस वैल्यू को हमें सेव करना है इनटू डाटाबेस, जो हमारा मॉडल है। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए सिंपली मैं अपने मॉडल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है डेफ क्रिएट फंक्शन। बाय डिफॉल्ट डिजाइन के पास क्रिएट फंक्शन है, बट मैं फिर भी डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़। लाइक जो भी हमारा यूजर है वो हमें प्रोवाइड करेगा फुल URL, ना कि शॉर्ट URL। तो हमें शॉर्ट URL को जनरेट करना पड़ेगा खुद से। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे इसे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट फंक्शन को फिर से क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, जिसको मैं एक नाम दे देता हूँ एट क्लास। जो हमारी मेथड होगी वो क्लास मेथड होगी। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लेंगे फुल URL। जब भी कोई यूजर फुल URL पास करेगा तो मैं इसको पास कर दूंगा फुल URL। एंड देन ये क्या करेगा हमारे पास, इट विल गिव अस लाइक फुल URL, जिससे मैं क्रिएट करूंगा एक टेम्प URL। यू कैन से दैट टेम्प URL इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे हेल्प लेने वाला हूँ एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की या पैकेज की, जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है हैजलिव नाम का, हैजलिव इंपोर्ट MD5। हियर वी गो। नाउ MD5 के अंदर जो एक फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे, फुल URL हमारे पास आएगा, उसको हम यहाँ पे इनकोड करेंगे। एंड देन इसको इनकोड करने के बाद इसे हम करेंगे हेक्स डाइजेस्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास शायद 42 डिजिट या फिर कुछ डिजिट की वैल्यू आती है, जिसमें से मैं सिर्फ सेलेक्ट करूंगा ओनली 5। यू कैन पास 10 ऑल्सो, बट मैं सिर्फ 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ ना। ये जो टेम्प URL है बेसिकली ये हमारा एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट URL। तो इस टेम्प URL को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा क्रिएट करते समय। तो ना लेट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा OBJ। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ ट्राई OBJ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट फंक्शन है डिजाइंगो की, उसको हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पास करेंगे फुल URL इज इक्वल टू फुल URL, जो हमारे पास यूजर हमें प्रोवाइड करेगा, एंड शॉर्ट URL इज इक्वल टू शॉर्ट URL। दैट्स ग्रेट। नाउ अगर ये पहले से एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। उसको हैंडल करने की मैं सिंपली ट्राई करूंगा यहाँ पे OBJ इज इक्वल टू गेट द वैल्यू। तो सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड गेट क्या करना है हमें, गेट बाय शॉर्ट URL या फिर गेट बाय फुल URL। ओके, सो फुल URL इज इक्वल टू
full URL. That's great. Now अब हमारे टास्क परफॉर्म हो चुके हैं यहाँ पे. इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न सेल्फ, रिटर्न ऑब्जेक्ट नॉट सेल्फ, दिस ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट करके आएगा. सो यहाँ पे हो सकता है कि हमारी ऑब्जेक्ट आए, हो सकता है नहीं आए, बट अगर एक्सेप्शन आएगा तो भी कुछ तो हमारी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड होगी. अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट करके ऑब्जेक्ट को पास कर देगा यहाँ से. तो हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, इसे हम यूज़ करने वाले इनटू व्यू फंक्शन. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, हम यहाँ पे यूज़ करें गेट मेथड, जो कि राइट वे नहीं है. अगर आप डाटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस लाते हो, मतलब डाटाबेस के अंदर एक रो को क्रिएट करते हो या कॉलम क्रिएट करते हो, तो यू हैव टू यूज़ पोस्ट. क्यों? क्योंकि ये एक राइट वे है कि आप कोई डाटा को पोस्ट करते हो तो मतलब पोस्ट मेथड को यूज़ करो. नाउ अगर आप यहाँ पे पोस्ट मेथड को यूज़ करते हो, एंड लेट मी रिफ्रेश द पेज, एंड तो पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, एंड मैं पास करता हूँ कुछ वैल्यू लाइक ABC, एंड देन मैं करता हूँ सबमिट. यू कैन सी हियर कि एक एरर आ रहा है कि जिसका नाम है क्या है, CSRF टोकन इज, जो भी हमारा वो फेल हो चुका है. तो उस चीज़ को वर्क में लाने के लिए आपको पास करना है दिस CSRF टोकन. ये क्या है बेसिकली, ये आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी डाटाबेस सिक्योर रहे. बाय ये जो है डिफ़ॉल्ट है हमारे डिज़ाइनों के अंदर, आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गेट सब एरर. नाउ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड सेम रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे पास करता हूँ, एंड अगेन इट विल वर्क, बट हमें एक एरर देगा यहाँ पे. लेट मी रिफ्रेश दिस वन फर्स्ट. नाउ let me pass the some value and submit this one, and here you can see कि हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है वो नन आ रही है. क्यों आ रही है नन वैल्यू? क्योंकि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे व्यू के अंदर, दैट इज गेट मेथड, बट यहाँ पे हमारे पास मेथड क्या था, पोस्ट. तो जो हमारा मेथड होगा HTML के अंदर, फॉर्म के अंदर, वही मेथड से आप यहाँ पे उस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो. नाउ इसका एक और तरीका है, लाइक यू कैन पास लाइक इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड is equal to post, then use post function. मतलब अगर कोई मेथड पोस्ट होगा तो आप पोस्ट की फंक्शनैलिटी को अचीव करो, अदरवाइज यू हैव टू परफॉर्म रिक्वेस्ट फंक्शन या फिर रिक्वेस्ट फंक्शनैलिटी, नॉट फंक्शन. ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम क्या वर्क पे करेंगे, हम करेंगे बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट की वर्क. अगर हमारे पास कोई पोस्ट करेगा तो हम उसे हैंडल करेंगे इफ कंडीशन के अंदर. ना अब क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट होगी. लेट मी सेव दिस वन एंड लेट मी ट्राई अगेन, एंड लेट मी रिफ्रेश द पेज फर्स्ट, एंड पास सम वैल्यू विथ माय नेम G1 एंड सबमिट दिस वन, एंड हियर वी गो. यहाँ पे आप देख सकते हो कि G1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. इस वैल्यू को अब हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें इसे सेव करना है डाटाबेस के अंदर. तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे. सो फ्रॉम रूट डॉट मॉडल्स import what, import URL, जो हमारा टेबल का नाम है डाटाबेस के अंदर. उस URL के अंदर हमारे पास एक फंक्शन हमने क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, क्रिएट, एंड उसको क्या चाहिए, उसको एक वैल्यू चाहिए जिसका नाम है फुल URL. ये फुल URL हमारे पास कहाँ से आएगा, दिस वन, जो हमारी रिक्वेस्ट है पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट, वहाँ से हम पास करेंगे फुल URL, एंड उस वैल्यू को हम पास करेंगे इस URL मॉडल को. ना ये वैल्यू वहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, कुछ रिटर्न कर रहा था वैल्यू, जिसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा इनसाइड द OBJ, एंड इसको यहाँ पे सेव करने के बाद इस वैल्यू को हम रेंडर कर देंगे इनटू टेम्पलेट. तो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है, नेक्स्ट पैरामीटर, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट. तो जब भी आपको कोई डाटा पास करना है आपके टेम्पलेट के अंदर, मतलब आपके इस HTML फाइल के अंदर, तो आप पास कर सकते हो डिजाइनों के अंदर काफ़ी इजीली. यू जस्ट हैव टू पास अ डिक्शनरी. तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी पास करना है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ की क्रिएट कर लेता हूँ. पहला की क्या होगा, फुल URL, एंड उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास OBJ के अंदर जो वैल्यू आएगी फुल URL की, वो वैल्यू होगी हमारी फुल URL, एंड OBJ के अंदर जो हमारे पास आएगा शॉर्ट URL, वो होगी हमारी शॉर्ट URL. ना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ OBJ डॉट शॉर्ट URL, सेव दिस वन, एंड जो ये वैल्यू आएगा आप क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा टेम्पलेट के अंदर. बस इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको एक मेथड, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. क्या है वो प्रोसेस, लाइक टेम्पलेट रेंडरिंग के अंदर आपको सिंटैक्स कुछ डिफरेंट है डिजाइनों की. आपको डबल करली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो आप पास कर रहे हो फ्रॉम व्यू.
तो अभी हम कौन सी वेरिएबल पास कर रहे हैं, फुल यूआरएल एंड शॉर्ट यूआरएल एज अ डिक्शनरी। इस की को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इनसाइड द करली ब्रेसेस। सो फुल यूआरएल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड लेट मी कॉपी दिस वन पैराग्राफ एंड पेस्ट इट अगेन एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा शॉर्ट यूआरएल। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी, नोट दिस। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ वैल्यू जो एक फुल यूआरएल होगा। तो यहाँ पे कौन सी, मैं सपोज करूँ कि ये यूआरएल को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू शॉर्ट यूआरएल। मैं इसको सबमिट करूंगा यहाँ पे एंड इट शुड गिव अस, मेरी सर्वर क्यों ब्रेक हो रही है, सो लेट मी रीसेंड द वैल्यू एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यूआरएल मैचिंग क्वेरी डज नॉट एक्सिस्ट। प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करने की ये प्रॉब्लम आखिर आगे आ रही है। सो फुल यूआरएल इज हियर, पोस्ट टेम्प यूआरएल हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम क्या आई, लेट मी शो यू। हमारे मॉडल्स के अंदर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट यूआरएल इज इक्वल टू शॉर्ट यूआरएल, जो कि हमने कभी डिफाइंड ही नहीं किया है। जो हमारी टेम्प यूआरएल है वो है शॉर्ट यूआरएल, तो ये हमें यहाँ पे पास करना है एंड सेव दिस वन अगेन। अब हमें जाना पड़ेगा उसके अंदर एंड हमें यहाँ पे रीसेंड करना पड़ेगा उसको। सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पास करता हूँ, नोट दिस वन, लेट मी पास यूट्यूब आई थिंक, या फिर दिस कंपनी URL, let me pass this one to convert into short URL, submit and here we go। हमारे पास एक की आ रहा है जो हमारी short URL है, बट क्या ये एक्चुअल में short URL है? Let me copy this one and open in new tab। What, it's not working। तो इस चीज़ को वर्क में लाने के लिए एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें, अभी हमारे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर आपको जाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है डेफ एंड राउट करना है आपको, राउट टू URL एंड इसको आपको पास करेंगे सबसे पहले, एज वी नो कि हमारा पहला आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट एंड दूसरा आर्गुमेंट आपको पास करना है दैट की, जो कि यहाँ पे पास हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे की को एक्सेप्ट करता हूँ, बट वेट अ सेकंड, इसके अंदर जो की है वो हम कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पे पहले मैं रेंडर कर देता हूँ इस टेम्पलेट को, सिंपली कॉपी दिस वन, नॉट रेंडर, यहाँ पे मैं करूँगा नॉट रेंडर, मैं यहाँ पे यूज करूँगा रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट को हम यहाँ पे से इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है रीडायरेक्ट। सो इस रीडायरेक्ट को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ एंड इसमें हमें पास करना है सिर्फ और सिर्फ वो यूआरएल जो हम यहाँ पे गेट करेंगे, बट हमारे पास अभी कोई यूआरएल नहीं आ रहा है। तो फॉर दैट मैं यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट को रेंडर कर रहा हूँ। नाउ ये जो हमारा की है बेसिकली, इस की को हम कहाँ से लेंगे? तो लेट मी प्रिंट दिस की, बट इस की को पास कहाँ से कर रहे हैं अभी तक हमें नहीं पता, और इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करेंगे दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा व्यू के अंदर, आई मीन यूआरएल के अंदर। तो जहाँ पे हमारा यूआरएल का फाइल है वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एक और पाथ। सो पाथ यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ऐड, एंड जिस पाथ में हम पास करेंगे स्लग के तौर पे आप इसे सिंपली पास कर सकते हो ऐड स्लग एंड इसको आप नाम दे सकते हो की। तो जो हमारा ये की है जो हम रिसीव कर रहे हैं इनटू व्यू, वो बेसिकली की क्या होगा, एक स्लग होगा जो आपके पाथ में अवेलेबल होगा। स्लग क्या होता है बेसिकली, इफ़ यू टॉक अबाउट स्लग, तो कोई भी हमारा जो पाथ है, फॉर एग्जांपल आवर लोकल होस्ट पाथ, एंड उसके बाद हम कुछ भी ऐड करते हैं जैसे ABCD एंड देन कुछ हम करते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट है ये होता है स्लग। इसको मैं यहाँ पे एज स्लग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं स्लग को डिफाइन कर रहा हूँ एंड इस यूआरएल पे हम क्या करेंगे, इस यूआरएल पे हम कॉल करेंगे उस फंक्शन को जो फंक्शन अभी हमने डिफाइन कर दिया है। तो लेट मी इंपोर्ट दैट फंक्शन जिसका नाम है राउट टू URL एंड इसको मैं यहाँ पे एज पास करूँगा एट दिस पाथ। सो पेस्ट दिस वन एंड इस URL पे जाने के बाद इफ यू गो देयर एंड ऐड सम स्लग्स, लेट मी ऐड सम स्लग्स ABC एंड हिट एंटर। तो यू कैन सी हियर कि हमें ये रिडायरेक्ट कर देता अभी, ओह इट डजंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दिस वन एंड रिफ्रेश दिस पेज एंड हियर वी गो। सो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज बिकॉज मेरा सर्वर अभी स्टार्ट हुआ था एंड यू कैन सी हियर जब भी मैं इसको हिट करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है हियर नाउ। बट यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, हमारी जो की है वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो रही है जो हम प्रिंट कर रहे हैं फ्रॉम व्यू। यू कैन सी हियर यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे की को। अब इस की के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, डू यू नो? यस, यू गेस इट राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस व्यू के हेल्प से, मतलब जो हमारा की है उसकी हेल्प से हम गेट करेंगे
द सेकेंड वैल्यू, यू कैन सी हियर हमारे पास दो वैल्यू हैं, पहला वैल्यू है फुल यूआरएल एंड दूसरा वैल्यू है हमारे पास शॉर्ट यूआरएल। तो उस फुल यूआरएल की हेल्प से हम गेट करेंगे, जो हमारा शॉर्ट यूआरएल उसकी हेल्प से हम गेट करेंगे फुल यूआरएल एंड यहाँ पे हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एग्जांपल। तो जो हमारा की है वो की हमारे पास आ चुका है, उस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। कहाँ से करेंगे ऑब्जेक्ट गेट, तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट गेट करेंगे फ्रॉम URL डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ऑब्जेक्ट बाय व्हाट, गेट ऑब्जेक्ट बाय शॉर्ट URL, ना कि फुल URL। सो शॉर्ट URL इज इक्वल टू नथिंग बट द की। तो इफ यहाँ पे हमारे पास obj है देन दैट्स ग्रेट, तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, अदरवाइज मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा इनटू आवर होम पेज। तो रिडायरेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे रिडायरेक्ट फंक्शन। सो रिडायरेक्ट कहाँ पे से रिडायरेक्ट करेंगे, इनटू आवर से हेलो फंक्शन। सो अनदर वन थिंग, मैं यहाँ पे भूल चुका था कि ये फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो। इसे हमें डिफाइन करके चेंज करना पड़ेगा, क्रिएट URL एंड सिंपली इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पास करूंगा एज द फंक्शन नेम। एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इनटू व्यू, जहाँ भी हमने से URL को ओपन किया है। पेस्ट दिस वन एंड सेव दिस हियर and save this one here. Now let me go there and refresh the page. So यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है कि URL ABC URL matching does not exist। तो इसका प्रॉब्लम क्या आया है, let me remove that problem। So if there is key obj.get and redirect to create URL, यहाँ पे एरर आ रहा है बेसिकली हमारा ABC। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली हमें यूज करना पड़ेगा ट्राई एंड कैच, बिकॉज इस की के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ट्राई दिस थिंग, अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट एंड obj is nothing but none, obj is none। Save this one here and go back, refresh this page। My server is not running, yep is running now and here we go। तो अब यहाँ पे हम अगर ऐड करेंगे कुछ XYZ मतलब ABC, जो वैल्यू हमारे डाटाबेस में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है शॉर्ट की के अंदर, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा इनटू आवर होम पेज। दैट्स ग्रेट। नाउ अब यहाँ पे हम पास करेंगे फुल URL। सो हमारा फुल URL क्या है बेसिकली, लेट मी ऐड दिस मोबिरो इंडिया फुल URL, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर, सबमिट। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे सेम ये प्रिंट कर रहा है हमारा फुल URL एंड शॉर्ट URL, बट ये शॉर्ट URL करेक्ट नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा होस्ट है बेसिकली होस्ट, इसको हमें अपेंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट मी डू दिस। तो हमारे जो रिक्वेस्ट है ये हमारा, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम है, लेट मी टाइप दिस, रिक्वेस्ट डॉट गेट होस्ट फंक्शन एंड कॉल दिस वन। ये हमें रिटर्न करके देगा हमारा डोमेन नेम एंड उसमें हमें अपेंड आई मीन कंकैट करना पड़ेगा दिस होल थिंग and save this one, refresh this again, resend the value and my server is not running, now it's running। So let me refresh this one, resend and here we go, हमारे पास ये URL आ चुका है। अगर मैं इस URL पे अब जाता हूँ तो ये हमें अभी भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हमने वहाँ पे व्यू में डिफाइन नहीं किया, बट हमारे पास ये शॉर्ट URL अब आ चुका है जो वैलिड है। so this is our valid short URL। बट ये वैलिड शॉर्ट URL कैसे वर्क करेगा, इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए यू जस्ट हैव टू पास हियर, जो हमने यहाँ पे obj गेट किया है इसकी वैल्यू। तो ट्राई इफ obj इज देयर देन हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम not this way, let me do that in such a way। so remove this obj here and अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे, अदरवाइज redirect to that person, redirect to the obj dot full URL।
ओबीजे के अंदर जो फुल यूआरएल है उसमें उसे हम रीडायरेक्ट कर देंगे। सो दिस इज आवर फंक्शनैलिटी। नाउ हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेट मी सेव दिस वन एंड आई एम सो एक्साइटेड। लेट मी सेव। ओके, let me pass the let me pass the Instagram URL, not other one. Copy this one, add this one, and go to our home page. Refresh this one. Come on, refresh this one, and pass the full URL. Submit, and here we get our sort URL. So इस sort URL को मैं यहाँ पे let me copy this one. कॉपी करके मैं इसे ओपन कर रहा हूँ इनटू नेक्स्ट टैब। मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम पाथ जो हमारा सॉर्ट यूआरएल है, एंड दिस वन इज वर्किंग इनसेनली। नाउ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ अपने प्रोफाइल का। सो दिस इज माई जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। इसे मैं सबमिट करता हूँ एंड इट विल क्रिएट अ न्यू सॉर्ट यूआरएल, एंड मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड मैं इसे न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। लेट मी पेस्ट दिस वन, लेट मी हिट एंटर, एंड हियर वी गो। मेरा जो प्रोफाइल है ओपन हो चुका है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड हमारा प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। इस वीडियो को स्प्रेड करें अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय।